चलिए तो आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन के दूसरे ट्रिक्स पे। इसके पहले मैंने आपको डिफरेंशिएशन का ट्रिक्स बताया था बेस्ड ऑन चेन रूल। तो मेरे ख्याल से आप अगर उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा होगा तो आप पहले उसको देख लें, उसके बाद आप इस वीडियो लेक्चर को देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो चलते हैं आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। तो ये ट्रिक्स ऐसे डिफरेंशिएशन पर अप्लीकेबल होगा जिसका फॉर्मेट समथिंग लाइक ऐसा होगा। जैसे देख लीजिए, यहाँ कोई एक फंक्शन होगा, ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, आइदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, किसी भी तरह का फंक्शन हो सकता है। इसका कुछ कॉफिशिएंट होगा, सपोज कर लीजिए a, और यहाँ प्लस हो या माइनस हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, एक दूसरा यहाँ एक कांस्टेंट होगा, होल डिवाइडेड बाय, फिर यहाँ सेम फंक्शन होना चाहिए। याद रखिए, यहाँ जो फंक्शन यहाँ है वही फंक्शन यहाँ होना चाहिए, और यहाँ b, तो यहाँ इसका कोफिशिएंट c ले लेते हैं, और यहाँ d। तो इस टाइप के अगर कोई डिफरेंशिएशन का फॉर्मेट होगा तो उसके लिए ये ट्रिक अप्लीकेबल है। ठीक है, इस फॉर्म में। तो इस फॉर्म का कैसा क्वेश्चंस होगा तो वो मैं अभी आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो उसके लिए मेरे पास ट्रिक्स क्या होंगे। तो देखिए, सिर्फ ये सारे कोफिशिएंट को पहले ले लेना है। या कोफिशिएंट आप इसको ऐसे इमेजिन कर लीजिए, कोफिशिएंट लेने से पहले ये ऊपर में u, न्यूमरेटर u और डिनोमिनेटर में v, तो ये u बाई v के फॉर्मेट पर है। तो आप जानते हैं कि u बाई v का डिफरेंशिएशन करते हैं u बाई v, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर। देखिए यहाँ डिनोमिनेटर है, इसका स्क्वायर। ठीक है, v को हम लोग बाहर करते हैं, u का डिफरेंशिएशन माइनस u को बाहर करते हैं और v का डिफरेंशिएशन। ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो अगर हम इसको स्टैंडर्ड फार्मूला पर, नो डाउट स्टैंडर्ड फार्मूला पे ही बनेगा, लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड फार्मूला से बनाएंगे तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगेगा। तो हम चलते हैं सेम इसी को ट्रिक्स के बेसिस पर कैसे बनाएंगे वो देखिए। तो आपको देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं जो है उसका आपको स्क्वायर कर देना है। तो सबसे पहले जो भी डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ c और जो फंक्शन है fx प्लस d होल स्क्वायर हमने यहाँ स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद इसके कोफिशिएंट को 2/2 मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लीजिए। a, यहाँ b, यहाँ c और यहाँ d। ठीक है, मैट्रिक्स में मतलब मैट्रिक्स का वैल्यू डिटर्मिनांट में कन्वर्ट कर लीजिए, 2/2 डिटर्मिनांट। ठीक है, और अब उसके बाद d fx बाई dx कर देना है ये चीज़। अगर आप डिटर्मिनेंट नहीं भी निकाल पा रहे हैं तो बस इसको क्रॉस करना है। देखिए, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो पहले से जान रहे होंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस दिस इंटू दिस, बस और कुछ नहीं। अगर इसका कुछ साइन होगा तो साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या है, क्रॉस a इंटू डी, तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो AD माइनस BC हो गया। बस यही करना है। तो इसी पर बेस्ड आज हम आपको कई सारे क्वेश्चन करवाएंगे, और ये देखिए ये हम लोग का ट्रिक्स है। तो इसको आप याद रखेंगे तो कैसे। तो चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट सपोज कर लीजिए कि हमारे पास एक इस तरह का कोई क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन ऑफ 5x² माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई 2x² माइनस 1। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। अब चेक करते हैं कि इस फॉर्मेट पे है कि नहीं है। तो देखिए, यहाँ एक कोफिशिएंट है कोई 5, और यहाँ देखिए फंक्शन, तो यहाँ स्क्वायर फंक्शन है, और सेम वही फंक्शन नीचे होना चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ सेम वही है। चलिए, तो इसका क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट इसके डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे। तो 2x² माइनस 1 होल स्क्वायर, ये हो गया। देखिए, इसको क्रॉस करना है, डिटर्मिनेंट छोड़ दीजिए, तुरंत आप क्रॉस कीजिए। तो 5 यहाँ -5 होगा। ठीक है, -5 और -6, और यहाँ +6 हो जाएगा। ठीक है, और तो ये मैंने लिख दिया। उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, तो यहाँ क्या है, x², तो x² का डिफरेंशिएशन
2x, दिस इज द आंसर। अब बस इसको आप लिख सकते हैं 2x होल डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, दिस इज द आंसर। ठीक है, देखिए तो ये कमाल का है ट्रिक। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं। सपोज कर लीजिए कि एक और ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ ऐसा लिखा रहे d 4 sin x, या ऐसा ले लेते हैं e टू द पावर x ले लेते हैं, e टू द पावर x प्लस 3 डिवाइडेड बाई, अगर यहाँ देखिए 5 sin x माइनस 2 ले लेते हैं। अगर इस टाइप का डिफ्रेंशिएशन रहेगा तब हम क्या करेंगे? तो यहाँ देखिए ये इस ट्रिक पर काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा? तो यहाँ देखिए ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो फंक्शन है वही नीचे में डिनोमिनेटर में वही फंक्शन होना चाहिए। देखिए डिनोमिनेटर में दूसरा फंक्शन है, तो ये कुछ अलग फॉर्मेट पर है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे, उस पर बेस्ड कैसे ट्रिक होंगे और उस पर कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो अभी ये इस फॉर्मेट पर नहीं है तो इसको हम स्किप करते हैं और इस पर कोई दूसरा यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। तो चलिए यहाँ e टू द पावर x सेम ही फंक्शन रखना है, ये हो गया। अब तुरंत इसका आंसर फास्ट, इसका स्क्वायर 5 e टू द पावर x माइनस 2 होल स्क्वायर, क्रॉस कीजिए -8 -15, और फिर ये फंक्शन है इसका डिफ्रेंशिएशन, तो इसका डिफ्रेंशिएशन इतना हो गया, आंसर यही। तो इसको आप -23 e टू द पावर x बाई 5 e टू द पावर x माइनस 2 होल स्क्वायर, ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे पास अगर इस टाइप का एक क्वेश्चन है तो इसको कैसे करेंगे? थर्ड नंबर देखिए, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x बाई e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x, इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। तो अब आप बोलेंगे कि सर उस फॉर्मेट पे तो है ही नहीं। ठीक है, उस फॉर्मेट पे नहीं है, लेकिन इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके इस फॉर्मेट पर इसको फिट किया जा सकता है। कैसे, क्या मॉडिफिकेशन होगा? तो यहाँ देखिए, हमें क्या है कि यहाँ और यहाँ सेम फंक्शन होना चाहिए। तो सेम फंक्शन तो है, लेकिन इसके बाद कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। यहाँ कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं कि e टू द पावर माइनस x से, या हम e टू द पावर x से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे? e टू द पावर x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो e टू द पावर x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए फिर e टू द पावर x से नीचे में भी मल्टीप्लाई करना होगा, 2x और माइनस 1। अब आप देखिए कि क्या उस फॉर्मेट पर आ गया? यस, आ गया। तो बस अब देर किस बात की, तुरंत इसका आंसर निकालिए। देखिए क्या करना है हमें, डिनोमिनेटर का स्क्वायर क्विक स्क्वायर कर दीजिए, e टू द पावर 2x माइनस 1 होल स्क्वायर, क्रॉस कीजिए -1, इसको क्रॉस करेंगे -1। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद मेरा ये फंक्शन है e टू द पावर 2x, तो अब यहाँ e टू द पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन करना है। e टू द पावर 2x, चेन रूल लगाइए, इसका डिफ्रेंशिएशन 2। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ 2 कर दीजिए, और e टू द पावर 2x, ये हो गया आंसर। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो -4 e टू द पावर 2x होल डिवाइडेड बाई e टू द पावर 2x माइनस 1 होल स्क्वायर, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो देखिए ये आपको स्टार्टिंग में नहीं रहा था कि इस फॉर्म पे है, लेकिन आप थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे इसमें कुछ, तो आपका कई ऐसे फंक्शन है जो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा कि हाँ उस फॉर्मेट पे है, लेकिन उसमें मॉडिफाई करके हम उस फॉर्मेट पर ला सकते हैं। इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
डी रूट अंडर 1 प्लस ई टू द पावर एक्स 1 माइनस ई टू द पावर एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो फिर वही क्वेश्चन करेंगे आप कि सर ये उस फॉर्मेट पे तो है नहीं, तो आप इसको सिंपल है मॉडिफाई कर सकते हैं। चेन रूल का ट्रिक आपके पास पता है, तो सबसे फर्स्ट है क्या कि इस पे चेन रूल लगा दीजिए। तो चेन रूल, तो हमें क्या करना है कि पहले इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। चेन रूल के लिए आपको बताए थे कि इसका डिफरेंशिएशन, तो ठीक है इसका हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। 1 प्लस ई टू द पावर एक्स, आपको बताए थे चेन रूल में जहाँ से फंक्शन मेरा स्टार्ट होता है वहीं से हम इसका डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे। तो यहाँ ही से मेरा फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो पहले इसका डिफरेंशिएशन, तो अब इसका डिफरेंशिएशन तो हमें आता नहीं है, तो चलिए डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं ऐसे ही 1 माइनस ई टू द पावर एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन यही होता है। ठीक है, अब उसके बाद इसका हमने डिफरेंशिएशन यहाँ कर लिया, हो गया, बाद में इसको कैलकुलेट कर लेंगे। जब इसका मेरा डिफरेंशिएशन हो गया तो आपको क्या बताए थे कि इसको रूट और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो इसको एक यूनिट समझ लीजिए, तो एक्स, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट अंडर 1 प्लस ई टू द पावर एक्स 1 माइनस ई टू द पावर एक्स, ये हो गया। अब देखिए ये इस फॉर्मेट पर आ गया, यहाँ देखिए इस फॉर्मेट पर, तो सर फंक्शन तो आगे में है तो बस इसको आगे लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको ऊपर ले जाते हैं, तो रूट 1 माइनस ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट 1 प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स प्लस 1 माइनस ई टू द पावर एक्स प्लस 1, और इसका डिफरेंशिएशन देखिए आ गया उस फॉर्मेट पे। ये एफ एक्स है और ये कांस्टेंट है, ये भी एफ एक्स है, ये कांस्टेंट है। चलिए तो इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए तुरंत, तो इसको पहले लिख लेते हैं 1 माइनस ई टू द पावर एक्स 2 रूट अंडर 1 प्लस ई टू द पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन फास्ट, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, सॉरी डिनोमिनेटर का स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया, क्रॉस, तो यहाँ 1, इसको प्लस 1, ये हो गया, तो इसको आप 2 लिख सकते हैं डायरेक्ट 2, और यहाँ क्या फंक्शन है ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स, दिस इज द आंसर। अब चाहे तो बस इसको और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, यही हो गया आंसर आपका। तो यहाँ क्या था कि ये रिड्यूसिबल टू दिस फॉर्म, ये डायरेक्ट इस फॉर्म पे नहीं बनेगा, लेकिन हमने क्या किया कि इसको रिड्यूस करके इस फॉर्म पर ला दिया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डी रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स बाई 1 माइनस कॉस एक्स, सेम उसी पैटर्न पर है, तो मेरे ख्याल से ये बन जाना चाहिए आप लोग से। ठीक है, इस पे चेन रूल लगाइए, तो चेन रूल यहाँ इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसको छोड़ देते हैं अभी, बाद में डिफरेंशिएशन कर लेंगे 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है, बाई डी एक्स, इसका ये डिफरेंशिएशन हो गया। अब एक ये यूनिट हो गया, तो रूट एक्स, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स बाई 1 माइनस कॉस एक्स हो गया। अब देखिए इसका तो डिफरेंशिएशन हो चुका है, ये देखिए इस फॉर्म पे आ गया, बस आंसर लिख दीजिए, इसको ऊपर लिख देते हैं रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2 रूट 1 प्लस कॉस एक्स, ये हो गया इनटू, अब इस फॉर्मेट पे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ एक लाइन और इसको लिख देते हैं कॉस एक्स प्लस 1 माइनस कॉस एक्स प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2 रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स, और ये उस फॉर्मेट पर आ गया, तो इसका डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो कॉस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, क्रॉस कीजिए यहाँ से 1 और ये 1,
तो 2 हो गया। और फंक्शन मेरा क्या है, cos x, cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए तो यहाँ देखिए कि इस टाइप के भी क्वेश्चन को हम उस फॉर्मेट पर रिड्यूस करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डी 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स होल टू द पावर 3/2 डी एक्स, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देखिए ये अंदर वाला जो भी है वो इस फॉर्मेट पर है। ठीक है, मे बी ये फंक्शन इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कोई इससे घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट है ये, आप देखिए कि इसका इस पूरे को अगर हम एक फंक्शन इमेजिन कर लें तो इस फंक्शन पे एक्सपोनेंट कांस्टेंट है, तो जिसका एक्सपोनेंट कांस्टेंट होता है उसको एलजेब्राइक फंक्शन हम लोग ट्रीट करते हैं। तो ये इसका बेस हो गया, तो इसका डिफरेंशिएशन पहले करेंगे, तो डिफरेंशिएशन इसको बाद में कर लेंगे, इसको साइड में करते हैं। डी साइन एक्स प्लस 1 बाई माइनस साइन एक्स प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, जो कि इस फॉर्मेट पर है। अब उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन, तो डी एक्स टू द पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, तो 3/2 माइनस 1, तो यहाँ पहले 3/2 लिखेंगे और उसके बाद 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स होल टू द पावर 1/2। ठीक है, ये हो गया। अब बस इस फॉर्मेट पर आ गया, इसका डिफरेंशिएशन तुरंत कर लीजिए आप। 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स होल टू द पावर 1/2, और इसका डिफरेंशिएशन, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर साइन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, इसका क्रॉस करेंगे कोफिशिएंट का, तो 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, और आपको यहाँ माइनस लिखना है तो ये प्लस 1 हो जाएगा, तो यानी 2, और फंक्शन मेरा क्या है साइन एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। दिस इज द आंसर। अब ये इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोग को अगर क्लियर हो गया तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लॉग साइन एक्स प्लस 4 लॉग 3 लॉग साइन एक्स प्लस 2, इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो ये तो आप देखेंगे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड उस फॉर्मेट पर है, तो बस डायरेक्ट इसका आप आंसर लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो 3 लॉग साइन एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर यहाँ हो गया। अब इसके कोफिशिएंट को क्रॉस कीजिए, तो यहाँ 2 माइनस 12 2 माइनस 12 हो गया। ठीक है, और फंक्शन मेरा क्या है लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स। चेन रूल लगाइए, इसका डिफरेंशिएशन पहले करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, और फिर इसको यूनिट समझ लीजिए, तो लॉग साइन एक्स, यानी आप इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं -10 कॉट एक्स बाई 3 लॉग साइन एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। ये हो गया आंसर।
नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपको करना है। ठीक है, देखिए तो उस फॉर्मेट पर है, 100% उसी फॉर्मेट पे है। चलिए तो इसको तुरंत आप चाहे तो इसको रिवर्स कर लेंगे तो आपके लिए और इजी हो जाएगा। तो tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 और यहाँ है माइनस tan स्क्वायर प्लस 1, हमने रिवर्स कर लिया, इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखिए डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर तुरंत करते हैं, tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्रॉस करेंगे तो यहाँ 1, इसको क्रॉस करेंगे तो प्लस 1 यानी 2 हो गया, 2। और उस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, तो मेरा फंक्शन क्या है tan स्क्वायर एक्स, अब tan स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन d tan स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन, ऐसे। तो आपको मैं बताया हूँ क्या कि सबसे पहले यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ लिख दीजिए सेक स्क्वायर एक्स। अब एक यूनिट समझ लीजिए, अब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू tan x। ठीक है, ये हो गया मेरा डिफ्रेंशिएशन, तो इसको यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ 4 सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan x, ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, देखिए कितना शॉर्टकट में ये बन जा रहा है आपसे। एक और क्वेश्चन लेते हैं इस पे। रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 होल डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3 ऐसा है, और इसको हमें डिफ्रेंशिएट तुरंत करना है, क्विक। चलिए इस फॉर्मेट पर देखिए, डायरेक्ट है, तो क्या करते हैं डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर हो गया डिनोमिनेटर का स्क्वायर। उसके बाद अब इसको क्रॉस कीजिए, ये इसको मैंने पूरा एक फंक्शन ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ इसका कोफिशिएंट 1 हो गया, तो 1 इंटू 3 3 और -8, तो यहाँ +8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंशिएशन d रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx, तो आपको बताया है चेन रूल पे, तो सबसे पहले इसके अंदर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये 0 और यहाँ 2x, तो यहाँ लिखिए 2x। अब ये पूरा का पूरा एक यूनिट हो गया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3, 2 से 2 कैंसिल और बस इसका आंसर लिख दीजिए। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ 11 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर, ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, और एक लास्ट और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। x टू दी पावर 1/3 प्लस a टू दी पावर 1/3 होल डिवाइडेड बाई x टू दी पावर 1/3 माइनस a टू दी पावर 1/3, इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेना है डायरेक्ट। देखिए तुरंत हो जाएगा कैसे, डिनोमिनेटर का पहले स्क्वायर कीजिए, डिनोमिनेटर का मैंने स्क्वायर कर दिया, होल स्क्वायर हो गया, इसका कोफिशिएंट से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a टू दी पावर 1/3, इसको ऐसा हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ डिटर्मिनेंट, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ अब उसके बाद मेरा फंक्शन क्या है x टू दी पावर 1/3, तो x टू दी पावर 1/3 का डिफ्रेंशिएशन, यहाँ ये आपका एल्जेब्राइक फंक्शन है, तो यहाँ लिखेंगे 1/3 x टू दी पावर 1/3 माइनस 1। अब यहाँ हो जाएगा माइनस
ए टू द पावर 2 इतना, और यहाँ -2/3 कर दीजिए, और x टू द पावर -2/3 होल डिवाइडेड बाई x टू द पावर 1/3 माइनस a टू द पावर 1/3 होल स्क्वायर। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, फिर किसी और टॉपिक पे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।